भारत में एक दिव्य शक्ति धरती पर अवतरित हुई। एक दिव्य चेतना जो अत्याचार के अंधकार से ढकी दुनिया में जन्मी। मथुरा में एक भविष्यवाणी ने क्रूर राजा कंस के हृदय में भय भर दिया। उसकी मृत्यु उसकी बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों लिखी थी। आतंक और क्रोध से भरे कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को बंदी बना लिया और कसम खाई कि वे जितनी भी संतान को जन्म देंगे वह उन्हें खत्म कर देगा। उसने देवकी के एक एक कर सभी बच्चों को निर्दयता से अंत कर दिया। लेकिन जिस रात उनके 8वें पुत्र का जन्म हुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कैदी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव की बेड़ियां खुल गईं और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। उस गहरी रात में वासुदेव अपने दिव्य शिशु को उठाए उफनती यमुना नदी पार कर शांत गांव गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने अपने प्रिय मित्र नंद और यशोदा को शिशु सौंप दिया। इस दिव्य बालक का नाम कृष्ण रखा गया। अब कृष्ण सुरक्षित थे, परंतु उनकी यात्रा तो अब शुरू हुई थी। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह भगवान विष्णु का अवतार था, जो असीम प्रेम और शाश्वत ज्ञान का प्रतीक थे, जो साक्षात प्रेम थे, जिन्होंने गोपियों के साथ नृत्य किया, सहजता से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और पूरे गांव के भाग्य को बचाया। कृष्ण के बचपन के दिन दिव्य शरारतों और मोहक लीलाओं से भरे थे। अपनी बांसुरी की मधुर धुनों से उन्होंने गांव वासियों का दिल जीता और साहस पूर्वक कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों का सामना किया। कंस द्वारा भेजे गए ये राक्षस भयंकर और भयानक थे, जिन्होंने पूरे गांव में भय का माहौल बना दिया था। फिर भी कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति और अडिग साहस के साथ इन दानवों का सामना किया। एक एक कर उन्होंने सभी को पराजित कर गांव में शांति लौट आई और अपने प्रिय गोकुल की रक्षा की। गोपियों के घरों से मक्खन चुराने से लेकर अपने लोगों की रक्षा के लिए विशाल गोवर्धन पर्वत उठाने तक कृष्ण का हर कार्य प्रेम,